बीपीएससी ट्रिप 4.0 में पूछे जाने वाले जीके जीएस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे और उसके उत्तर को भी जानेंगे। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है। ऑप्शन ए में है पाणिनि है, बी में मनु है, सी में कौटिल्य है, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है, तो मनु को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग घेरे हुए हैं। ऑप्शन ए में है 50%, 60%, 70%, 80%। समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है, तो 70% भाग घेरा हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया था। ऑप्शन ए में शाहजहां है, बी में शेरशाह सूरी है, सी में ईस्ट इंडिया कंपनी है, डी में रजिया बेगम है। कि रुपये का सिक्का जो है भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी के काल में। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए में रामानुज, बी में शंकराचार्य है, सी में माधवाचार्य है, डी में स्वामी विवेकानंद है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वह शंकराचार्य थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए में लीवर है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, लार ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वह पिट्यूटरी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि KLM एयरलाइंस का देश से संबंध है, किस देश से संबंध है। KLM एयरलाइंस का किस देश से संबंध है। ऑप्शन ए में है कुवैत है, बी में दी नीदरलैंड्स है, जापान है, इंडोनेशिया है। सही उत्तर हो जाएगा दी नीदरलैंड्स। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में है लुम्बिनी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, बोधगया में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई। ऑप्शन ए में है 1770 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई, तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए में इटली का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो वह फ्रांस का निवासी था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, ये पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मास्को में हुए 1980 ईस्वी में ओलंपिक खेल के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी। ऑप्शन ए में ग्रेट ब्रिटेन ने, चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, दक्षिण कोरिया ने। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है। ऑप्शन ए में है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्व, पश्चिम। संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है, तो यह पूर्व को निरूपित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जैसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए में साहित्य है, बी में विज्ञान है, सी में पत्रकारिता है, डी में खेलकूद है। जैसी ओवंस जो है विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह कौन सा देश था। ऑप्शन ए में डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी।
वह पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए में प्रथम विश्व युद्ध, बी में है द्वितीय विश्व युद्ध, सी में है क्रीमियन युद्ध, डी में लाइप्जिग युद्ध। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जो है किस युद्ध से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रीमियन युद्ध से। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ऑप्शन ए में है 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो सही उत्तर हो जाएगा 42 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए में 1928 में, 1919 में, 1946 में, 1942 में। कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए में है शेरशाह सूरी और अकबर, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, और डी में बाबर और राणा संगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? प्रश्न है कि वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? ऑप्शन ए में है जूडो, टेनिस, क्रोके है और कुनेइंग यानी डोंगी चालन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? टेनिस। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच में उभरे थे? किस सन के बीच में? 3000 से 2500 ईसा पूर्व, या 3100 से 2400 ईसा पूर्व, या फिर 300 से 250 ईसा पूर्व, या फिर 322 से 185 ईसा पूर्व। भारत पटल पर आर्य किन शताब्दी में पूछा जा रहा है, यानी किन वर्ष ईसा पूर्व में समय पूछा जा रहा है कि यहाँ पर उभरे थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं दिया है। ऐसे मान के कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में, ये याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? दो बात है कि रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य है और यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है गुजरात शेर बब्बर के लिए, राजस्थान काला हिरण के लिए, राजस्थान शेर बब्बर के लिए, गुजरात जंगली गधा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है। कौन सा? रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य, और यह भारत के राजस्थान में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है? ये पुराना प्रश्न है, इसे इसमें CN टावर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है जातीय संसद, मजलिस, पीपुल्स काउंसिल हो जाएगा इस जगह, राष्ट्रीय असेंबली। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो जातीय संसद है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1970 ईस्वी में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है
महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए में है शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। महावीर जो है क्षेत्रीय राजघराने में पैदा हुए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानसून का कारण क्या है। ऑप्शन ए में है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति, तापमान में वृद्धि। मानसून का कारण क्या है? तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ऑप्शन ए में है हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर, अकबर। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में है विस्टुला, एवान, राइन, टाइबेर। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइबेर, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति। प्रश्न है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, उपर्युक्त में से सभी। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो था एक इंजीनियर, केमिस्ट, ए और बी दोनों डॉक्टर, तो वो कौन था? यानी इंजीनियर और केमिस्ट, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षाकृत चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए में है 1/4, 1/100, 1/80, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह 1/80 है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है अकबर, बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाबर था, ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको में, दक्षिण पश्चिम एशिया में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है J.H. ड्यूनाइट, बेडेन पावेल, ट्रिगविली या फ्रेडरिक पासे। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा J.H. ड्यूनाइट, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए में है 1946 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 1945 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए में है जैन, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, एक जगह पर समय क्या होगा? ऑप्शन ए में प्रातः 8:40, शाम में यानी सायं 3:20, या फिर प्रातः 5 बजे, या फिर मध्यरात्रि 12 बजे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सायं यानी शाम में 3:20, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए में है मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, लाल रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए में है खेल और खिलाड़ी, संगीत, राजनीति, विज्ञान एवं तकनीकी। कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो खेल और खिलाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है। ऑप्शन ए में लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टेलिन ने, इनमें से कोई नहीं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यह कार्ल मार्क्स ने लिखा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए में बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, चंबल। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, उसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सी में डॉक्टर अमिता पटेल, इनमें से कोई नहीं। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा। ऑप्शन ए में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, भारत सरकार कानून 1858 के द्वारा, क्रिप्स सुझाव 1942 के द्वारा, अगस्त 1917 घोषणा। कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचने में समय लेता है। ऑप्शन ए में 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट, 5 मिनट से कम। सूर्य की जो प्रकाश है धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो सही उत्तर हो जाएगा 8.3 मिनट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है 1984 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है। ऑप्शन ए में अरब सागर है, भूमध्य सागर है, या फिर लाल सागर है, या फिर मृत सागर यानी डेड सी है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो मृत सागर है यानी डेड सी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सेशेल्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है सेशेल्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए में है फ्रांस व जर्मनी, जर्मनी व ऑस्ट्रिया, फ्रांस व इंग्लैंड, इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस व इंग्लैंड के बीच में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में 6 से 9 वोल्ट, 50 से 60 वोल्ट, 200 से 250 वोल्ट, 90 से 100 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता जो रहनी चाहिए वह 200 से 250 वोल्ट रहनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है। वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, शून्य, या फिर वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य, वस्तु का भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी प्रणोद के योग के तुल्य। तो सही उत्तर हो जाएगा पानी पर जो तैरती वस्तु है उसका आभासी भार जो होता है वह शून्य होता है, तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है।
एंड नॉर गेट, और नॉर नोट गेट, या फिर एंड और नोट गेट, या फिर एंड नेंड, या फिर नोट गेट। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, एंड और नोट गेट, ये सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है, यदि दाब स्थिर है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग कि किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन जो है 25 मिली है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? ऑप्शन ए में 100 मिली, 50 मिली, या फिर 75 मिली, या फिर 200 मिली। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 50 मिली। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 में कराने पर क्या बनेगा? ऑप्शन ए में एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एथिलीन, क्या बनेगा? तो मेथेन बनेगा, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है क्या? कोई भी कार्य नहीं करता है, या फिर ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य करता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? कोई भी कार्य नहीं करता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निश्चित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए में बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा बल एवं दाब, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? ऑप्शन ए में 1.10⁻15 हर्ट्ज, या फिर 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होगा इस जगह, या फिर 1 × 10⁻14 हर्ट्ज, फिर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, और फिर 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसमें कौन सा उत्तर सही है, ये पूछा जा रहा है कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो ऑप्शन ए सही है, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 15 वोल्ट बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस परिपथ में 5 सेकंड के बाद वियोजित कर देते हैं। उपयुक्त में से किस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो बैटरी द्वारा विसरित ऊर्जा 75 जूल है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है किसका, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में क्यूप्राइट का, ग्लेना का, बॉक्साइट का, जर्कोनाइट का। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट का, बॉक्साइट, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से, या फिर हैलोजनों से। तो सही उत्तर हो जाएगा हैलोजनों से, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में है अल्फा किरणें की, बीटा किरणें की, गामा किरणें की, न्यूट्रॉन की। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर है गामा किरणें की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर
20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? ऑप्शन ए में है 20%, 25%, 30%, 40%। प्रश्न क्या है कि किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये पूछा जा रहा है। ये मैथ वाला ही सवाल हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 11 + 1 का मान, डायरेक्ट आंसर 100 हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सोडियम क्लोराइड में होता है, ऑप्शन ए में सहसंयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध, समन्वयी उप सहसंयोजता आबंध, इनमें से कोई नहीं। सोडियम क्लोराइड में होता है तो वैद्युत संयोजी आबंध, तो ऑप्शन बी सही है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।